मुलाकातें करें, अभी किस तरह का माहौल है? देखिए, माहौल तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया ने तमाम हक़ाइक़ को अवाम के सामने पेश कर दिया है। जैसे कि फारूक बदवल साहब अशोक चौहान के घर से निकलते हैं और बाद में इंटरव्यू यहाँ पर एमआईएम के ऑफिस पर देते हैं, तो एमआईएम किस तरफ से चल रही है और उनको फंडिंग किस तरफ से हो रही है, ये तमाम की तमाम बातें अवाम तक पहुँचाने का काम आप मीडिया के जरिए आप लोगों ने किया है। उसी के साथ साथ हमारे हबीब बागवान साहब जब एमआईएम में प्रवेश करते हैं तो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर वो बयान देते हैं कि आप एमआईएम में क्यों गए। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, हमारे पास अब्दुल सत्तार साहब जैसा एक एमएलए के 80,000 वोट लेकर जो गद्दारों की वजह से 2-3 हज़ार वोटों से गिर जाते हैं, ऐसी शख्सियत हमारे चेहरा थी। उसके साथ साथ खासदार था, हमारे खासदार हमारे रविंद्र चौहान है, लेकिन उनको चेहरा नजर नहीं आया। बल्कि एमआईएम के अंदर कौन सा चेहरा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मीडिया ने आपको मतलब खुला कर चुका है कि कांग्रेस को गिराने के लिए एमआईएम को साथ देने वाला बड़ा चेहरा शिवाजी नगर का अशोक चौहान था। उन्हीं की इमा के ऊपर, उन्हीं के आदेश के ऊपर ये लोग उनके गुलाम एमआईएम के अंदर प्रवेश किए हैं और उनको फंडिंग, हबीब बागवान का ये बयान था कि यहाँ पर हमको फंडिंग नहीं हो रही थी, तो फंडिंग के लिए वो अशोक चौहान के दर पर गए और एमआईएम में प्रवेश किए। इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा है और वो लोग एमआईएम को मतलब वोट नहीं देने वाले, इस तरह का लोगों का बयान है। औरंगाबाद हो, बॉम्बे हो या शोलापुर हो, फारूक शाब्दी हो या नासिर सिद्दीकी हो, तमाम के तमाम बड़े बड़े एमआईएम के जो एमएलए के इलेक्शन लड़े वाले हैं वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये बात जाहिर होती है कि एमआईएम और इम्तियाज जलील जो महाराष्ट्र का सर्वा है, वो शख्स एमआईएम को बीजेपी के हाथों बेच चुका है। इसलिए तमाम महाराष्ट्र के अवाम, खास करके नांदेड़ के अवाम भी हमारे एमआईएम के ऊपर बहुत गुस्सा है और एमआईएम के कैंडिडेट यानी बीजेपी के कैंडिडेट इस तरह वो कह रहे हैं। और दूसरी अहम बात, जो राष्ट्रवादी के कैंडिडेट यहाँ पर राष्ट्रवादी सेकुलर पार्टी बोलकर सामने आए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब औकाफ बिल का मसला आया तो राष्ट्रवादी ने मुसलमानों के खिलाफ वोट की, तो उनसे ये पूछिए कि आप मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी को वोट देंगे या कांग्रेस जो हमेशा शाना बशाना अक़लियतों के, मुसलमानों के, दलितों के और तमाम मतलब हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के काम करती आई है, उनका काम करेंगे। जैसे कि आप देखा कि एमआईएम बिहार के अंदर 25 लोग जो चुनकर आते थे वहां पर 5 कर दिए। 5 करने के बाद आपने देखा कि वहां नकाब खींचा जाता है सीएम के जरिए। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने के बाद ये वाकये पेश आ रहे हैं। इसलिए तमाम अवाम से मेरी अपील है कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करे और सेकुलर जो हमारा ताना बना है हिंदुस्तान का, वो बना रखने में मदद करे। और ये हम जब घर घर फिर रहे हैं तो ये तशहीर हमारे दरमियान में लोगों की ये बातें सामने आ रही है कि वो तमाम के तमाम लोग कांग्रेस के शाना बशाना खड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और डूबते जहाज में कोई भी सवार नहीं होना चाहता है। ऐसा देखिए, संपर्क में थे, टिकट नहीं मिलने की वजह से फिर कांग्रेस से लड़े और एक काम कीजिए कि आप अगर मीडिया के जरिए अगर कुछ हो सकता है तो आप वहां से मीडिया के कुछ, अगर मेरे साथ कुछ पिक्चर्स है या फोन कॉल से सीडीआर निकालिए मेरा, या गफ्फार साहब का निकालिए, और जो प्रवेश कर चुके हैं उनका निकालिए। अशोक चौहान की हिम्मत नहीं है कि वो शेर अली से कांटेक्ट कर सके, अब्दुल गफ्फार से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हम डटे हुए हैं महाज पर, हम बिके नहीं, हम झुके नहीं। सर, जैसा कि आपने कहा कि अशोक चौहान के घर कुछ नेता दिखाई दिए, फिर एमआईएम से इंटरव्यू दिए और उन्होंने राष्ट्रवादी के टिकट पर चुनाव लड़े, इस पर आप क्या कहें? राष्ट्रवादी, एमआईएम, बीजेपी ये कोई अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू। अभी जो है हमारे जो प्रभाग नंबर 12 के अंदर इतना अच्छा माहौल चल रहा और जो है पूरी पब्लिक जो है अभी कांग्रेस के पूरे पक्ष में हो गए। ये पब्लिक को मालूम होगा कि भाई एमआईएम जो है ये अशोक चौहान ने भेजे वाली पार्टी है। यहाँ पे मुसलमानों ने तय करे इंशाल्लाह, यहाँ पे इनका पूरे विदायगी करेंगे इंशाल्लाह। और कांग्रेस जो बहुमत से जो है हमारे 11 और 12 में जो है पूरे 8 की 8 सीट आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है। और एमआईएम के जो बनखोरों को ये बता देना है कि कांग्रेस का माहौल रहेगा और जो कांग्रेस पार्टी आखिर तक का रहेंगी। और ये बाजा गाजा शोर शराबा करके जो तो लोगों को तकलीफ दे रही है लोग, और जो तो ये गरीबों को सताने का, डराने का काम करते हैं ये लोग।
ये लोगों को हमेशा के वास्ते खत्म करना है। कांग्रेस पार्टी को चुनकर लाना है। 4 के 4 पैनल, गफ्फार भाई, शेर अली साहब और जावेद चौस, इब्राहिम, ये चारों जो है तो उम्मीदवार हमारे ताकतदार उम्मीदवार है और इनसे हमको उम्मीद है आने वाले दिनों में यही जो है तो वार्ड का विकास कर सकते हैं और जो है तो लोगों को अच्छा बुरा लेके चल सकते। अल्लाह हाफिज।